starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Good day everyone, this is me Asif Fawwan, your biology teacher. Students, आज हम अपने चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट और एजिंग के लेक्चर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, बट इस पे जाने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको याद दिलानी बहुत जरूरी है. नंबर 1 कि जब एग फर्टिलाइज होगा बाय द स्पर्म, व्हाट वी विल गेट द जाइगोट. स्टार्ट में जब 2 सेल्स क्लीवेज के नतीजे में बनेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टूला. नाउ जब 2 सेल्स 16 सेल के स्टेज तक पहुंचेंगे, एट दैट स्टेज the zygote or embryo will be called as morula. Now after morula we will get what? We will get the blastocyst, and in the blastocyst we will have the inner cell mass and the trophoblast. Now dear students, जो blastocyst है वो implant होगा in the uterus, और जो embryo है वो अपनी connections बढ़ाएगा with the blood vessels ताकि nutrients की supply अच्छी हो सके. और उसके साथ साथ जो inner cell mass है वो develop होगा 3 germinal layers में, ectoderm, mesoderm and endoderm. Now dear students, जब ये डेवलप हो जाती हैं ये तीनों लेयर्स, सो इसके बाद जो फीटस है उसमें ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू होती है, और जो फीटस है वो एक इंसानी प्रोफाइल, एक इंसानी शक्ल में आना शुरू होगा. नाउ सवाल ये है कि ये तमाम का तमाम जो पीरियड है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द चाइल्ड बर्थ, इट टेक्स हाउ मच टाइम? इट टेक्स अबाउट 9 months. सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसमें एक्चुअली एक प्रेगनेंसी कैरी हो रही होती है बाय अ मदर, एंड दिस प्रेगनेंसी एक्चुअली कंप्लीट्स इन व्हाट? इन 9 months. नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड दीज 9 months इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स, और हर एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द week 1 एंड इट विल गो अंटिल week 12, जबकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द week 13 to the week 24, and the third trimester will end at the week 36, जो कि शुरू होगा from week 25. So dear students, week 1 से लेकर week 36 तक जितना भी ये टाइम पीरियड है जो कि 9 महीनों का है, इसको हम 3 महीनों में डिवाइड करते हैं, और इसको सिंपली क्या कहा जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कुछ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या कुछ होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या कुछ होता है. सो आज का जो लेक्चर है इसी के बारे में है, जिसमें आपकी बहुत सारी पुरानी बातें भी रिवाइज होंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हिच इज फ्रॉम week 1 to week 12. सो व्हाट वुड हैपन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नंबर 1 व्हाट विल हैपन? फर्टिलाइजेशन होगी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो फिलोपियन ट्यूब में ट्रैवल डाउन करेगा और पहुंचेगा यूटेरस तक. यूटेरस तक पहुंचने तक व्हाट वुड हैपन? मोरूला बनेगा जो कि 16 सेल्स है, और इस स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो एक रसबरी की तरह होगा, छोटे छोटे बॉल्स होंगे, दाने होंगे. नाउ द मोरूला विल चेंज इनटू द ब्लास्टोसिस्ट. नाउ ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट में हमारे पास एक्चुअली इनर सेल मास है और ट्रोफोब्लास्ट है. जो इनर सेल मास है वो डेवलप होगा आगे जाके इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जबकि जो ट्रोफोब्लास्ट है इट विल डेवलप इनटू मेम्ब्रेन्स दैट विल प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. के जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कुछ मेम्ब्रेन्स में डेवलप होगा, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा, जो कि एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करेगा और साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट तो मौजूद है, लेकिन ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जैसे ही यूटेरस में पहुंचेगा, देन व्हाट वुड हैपन? इम्प्लांटेशन विल अकर. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, व्हाट वुड हैपन? दैट ब्लास्टोसिस्ट विल अंडरगो इम्प्लांटेशन, और ये जो इम्प्लांटेशन है इसके बाद शुरू होगा एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो कि तकरीबन 5वां वीक है. और एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा? देयर विल बी गैस्ट्रुलेशन, लाइक एक्टोडर्म फॉर्मेशन होगी, मेसोडर्म फॉर्मेशन होगी और एंडोडर्म फॉर्मेशन होगी. नाउ स्टूडेंट्स, जो गैस्ट्रुलेशन है उसके बाद दूसरा कौन सा फेज होगा? दैट विल बी ऑर्गेनोजेनेसिस. जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑर्गेनो मींस ऑर्गन एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. तो इसका मतलब कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है, नाउ दे विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा
कि ऑर्गेनोजेनेसिस में जो एक्टोडर्म है इट विल डेवलप इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट विल डेवलप इनटू peripheral nervous system, it will develop into eyes, and we will get what the embryo will get inner ears, अंदर जो कान है, जैसे कि आपको पता है कि जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन्स आपके पास बनते हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास डिफरेंट इफेक्टर्स है, लाइक सेंसरी नर्व्स डेवलप होंगे और मोटर नर्व्स डेवलप होंगे। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो मेसोडर्म है इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट, it will help in the development of the bones, the mesoderm will develop into muscles, into kidneys, and we will get what the reproductive system. So इसका मतलब कि जो reproductive system है वो डेवलप कौन करेगा? mesoderm, जिसके नतीजे में fetus जो है या तो वो boy होगा और it will be a girl. उसके साथ साथ dear students, जो endoderm है, endoderm will develop into what? It will develop into the digestive system and the respiratory system. नाउ स्टूडेंट्स, यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म को सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। इफ यू लुक एट योर बॉडी, सो आपकी बॉडी के सबसे बाहर कौन सा ऑर्गन है? दैट इज द स्किन व्हिच इज डेवलप्ड बाय द एक्टोडर्म। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे इंटरनल कैविटी है वो शुरू होती है फ्रॉम माउथ, देन फेरिंक्स, देन ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो ये स्किन है, स्किन की अंदर वाली साइड पे, फॉर एग्जांपल डायग्राम से हम ऐसे शो करें दैट वी हैव व्हाट, वी हैव दिस ह्यूमन। नाउ उसमें यहां से यहां तक का कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज द स्किन। बीच में जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर डेवलप्ड बाय व्हाट? बाय द मेसोडर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वुड हैपन कि ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद ये तमाम प्रोसेसेस होंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता होंगे। जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगी, देन व्हाट वुड हैपन कि फेशियल फीचर्स विल अपीयर। जो फीटस है उसमें इंसानी शक्ल आना शुरू होगी और ग्रोथ इंतहाई तेजी से चलेगी, और जो फीटस है वो कौन सी शेप लेगा? इट विल गेट अ सी शेप। नाउ सी शेप कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, जिसमें आपके पास यहां पे आईज मौजूद होंगी, बट दे विल बी कवर्ड बाय द निकेटिंग मेम्ब्रेन। सो ये जो सी शेप बेबी है इसको हम क्या बोलेंगे? सी शेप फीटस बोलेंगे, जिसमें अभी आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन प्रोफाइल आने वाला है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, फेशियल फीचर्स में क्या कुछ आएगा? टाइनी नॉस्ट्रल्स विल अपीयर, जो नथने हैं वो नजर आना शुरू होंगे। आई लेंसेज, जो आईज हैं उनकी जो लेंसेज हैं वो बनना शुरू होंगी। आर्म बर्ड्स के यहां से कुछ पैडल्स से निकलेंगे, आउटग्रोथ्स निकलेंगी, जो कि आगे जाके डेवलप होंगी इनटू व्हाट? इनटू द हैंड्स। सो द आर्म बर्ड्स विल अपीयर एज पैडल्स। नाउ जो आर्म बर्ड्स हैं वो पैडल्स की तरह होंगे, चप्पू की तरह होंगे, तो इसका मतलब फिंगर्स नहीं होंगी। एंड द लेग्स विल ग्रो लॉन्गर, और जो लेग्स हैं वो मजीद जो है ग्रो करते जाएंगे। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या होगा? दैट एक्सटर्नल ईयर अपीयर, जो बाहर वाला कान है दैट इज द पिन्ना, इट विल नाउ स्टार्ट अपीयरिंग। आईज जो है वो बहुत लार्ज होंगी, विजिबल होंगी, और जो ट्रंक है यहां पे जो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है इट विल स्टार्ट टू बिकम स्ट्रेटन। जो ट्रंक है, जो धड़ है वो स्ट्रेट होना शुरू होगा, सी शेप से वो स्ट्रेट होना आएगा इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द फीटस विल नाउ हैव व्हाट? इट विल नाउ हैव अ ह्यूमन प्रोफाइल। जो फीटस है अब उसकी शक्ल थोड़ी बहुत इंसानी प्रोफाइल की तरह होना शुरू हो जाएगी। Now dear students, what happens in the second trimester and the third trimester? So let's move on to the third part of the board. Now students, at the end of the first trimester, 12वें हफ्ते के इख्तिताम तक क्या होगा? जो फीटस है वो एक इंसानी शक्ल में आ चुका होगा। Now what will happen after the 12th week till 24th week?
24वें हफ्ते तक क्या होगा, इसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं. सो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर व्हाट वुड हैपन, द सेक्स बिकम ऑब्वियस. जो बच्चा है, जो फीटस है, उसकी सेक्स डिटरमाइन होगी. आइदर दैट फीटस विल बी मेल और दैट फीटस विल बी अ फीमेल. Now, if the fetus is female, then what would happen? The uterus and ovaries will become to develop. यूटेरस और उसके साथ साथ ओवरीज बनना शुरू होंगी. और अगर फीटस जो है वो लड़का है, सो टेस्टीज बनना शुरू होंगी. बट जो टेस्टीज है, दे लाई आउटसाइड द बॉडी, जिस्म के बाहर स्क्रूटम में होती है. नाउ डे स्टूडेंट्स, सेक्स ऑब्वियस होगा. उसके साथ साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि जो कान है उसमें नर्व एंडिंग्स डेवलप होंगी. और वो नर्व एंडिंग्स जो है वो डेवलप कहां से होंगी? फ्रॉम द ब्रेन, जो कि कनेक्ट होंगी विद द ईयर. तो इसका मतलब कि 12वें हफ्ते के बाद जो बच्चा है वो बाहर आवाजें सुन सकेगा, क्योंकि नर्व्स जो है वो डेवलप हो रही हैं. सो वी कैन से कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बच्चा है वो आवाजें सुन सकता है. ना उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो फीटस है उसका जो हेड होगा वो तमाम बॉडी साइज का हाफ हिस्सा होगा. मतलब जो हेड रीजन इट विल बी वेरी लार्ज और बाकी बॉडी जो है वो शॉर्ट होगी. उसके साथ साथ इसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में व्हाट वुड हैपन कि जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ होगी इन द 5th मंथ. और बच्चे के अंदर फीटस में जितने भी ऑर्गन्स हैं दे विल गेट मैच्योर. अब वो ताकत पकड़ना शुरू होंगे, एक प्रॉपर शेप में आना शुरू होंगे और मैच्योर होना शुरू होंगे, जो कि इस काबिल होंगे कि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके और जो बच्चा है उसकी जिंदगी को कंटिन्यू रख सके. ना उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि जो ऑलरेडी फीटल मसल्स है वो मजीद डेवलप होंगी और जो स्किन है उसके नीचे मसल्स और जो फैट्स है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से बच्चे को थर्मो रेगुलेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी. साथ साथ में जो बॉडी हेयर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होंगे. बॉडी हेयर्स में आपके भवें आ जाती हैं, सर के बाल आ जाते हैं, जिस्म के ऊपर बाल आना शुरू हो जाएंगे. एंड व्हाट वुड हैपन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के इख्तिताम पे जो फीटस होगा अब उसकी अपनी एक शनाख्त होगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फिंगरप्रिंट्स. अब जो बच्चा है उसकी फिंगर जो है उसकी फिंगर्स पे फिंगरप्रिंट्स आना शुरू हो जाएंगी. एंड एज यू नो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं तमाम लोगों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है इसमें जितने भी ऑर्गन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन चुके हैं वो मजीद डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे, ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे. और जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होगा देन व्हाट वुड हैपन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, देयर विल बी वेट गेन. बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होगा और हर दिन तकरीबन 28 ग्राम जो है बच्चे के वेट में इजाफा होता है. और उसके साथ साथ नाउ जो फीटस है वो मूवमेंट भी शुरू करेगा और उस मूवमेंट को जो माँ है वो फील भी कर सकती है. अगर वो अपने पेट पे हाथ रखती है सो बच्चे की जो मूवमेंट है उसको फील किया जा सकता है. उसके साथ साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि जो बच्चे का हेड है वो एक्चुअली चेंज होगा. और लेट्स सपोज मैं ये कहूं कि थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होने से पहले बच्चा कुछ इस शेप में है जिसमें ये हेड है और बाकी उसका ये क्या है, ये उसकी पैर हो गए हैं, लेग्स हो गए हैं. नाउ जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होगा सो बच्चा जो है वो स्लाइटली डिसेंड होगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द सर्विक्स. जो सर्विक्स है उसकी तरफ वो बेंड होना शुरू हो जाएगा. मतलब अब जो हेड है वो नीचे होगा और बाकी बॉडी ऊपर होगी. सो जो फीटल हेड है इट विल डिसेंड्स डाउन टू द pelvic कैविटी. और pelvic कैविटी में कौन सा पॉइंट? टू द सर्विक्स. जो सर्विक्स है उसकी तरफ जो हेड है वो डिसेंड होगा. और उसके साथ साथ थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक जो बच्चा है उसकी लेंथ जो है इट विल बी 18 to 20 इंचेस. बट जो साइजेस हैं और जो शेप है वो वेरी कर सकती है.
उसके साथ साथ जो बच्चे का वेट है दैट विल बी 6 to 9 pound, बट इट विल होली सोली डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ द मदर, कि अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब यहाँ पे 9 months पूरी होंगी देन देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी डिलीवरी, प्रेगनेंसी एंड होगी और बच्चा जो है वो दुनिया में पहली सांस लेगा और पैदा होते ही वो पहला इनेट बिहेवियर देगा और वो इनेट बिहेवियर क्या है, उसका रोना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, ये वो तमाम ट्राइमेस्टर है और हर ट्राइमेस्टर में क्या कुछ होता है उसकी डिटेल्स आपके पास आ गई है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। सो याद ये रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ऑर्गन्स है वो मैच्योर होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में व्हाट हैपेंस, वेट गेन होता है। बच्चा जितना भी ऑर्गन्स उसके बने हैं उनमें फैट्स होती हैं, उनमें स्किन डेवलप होती है और बच्चे का वेट जो है वो 28 ग्राम पर डे इंक्रीज होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बाज़ोकात ये देखा ये गया है कि एक से ज्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं किसी एक माँ में। सो व्हाट हैपेंस कि अगर प्रेगनेंसी 2 होती है या 2 से ज्यादा फीटसेस की होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल फीटस। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अक्सर जुड़वा बच्चे होते हैं या किसी अखबार में आप सुन लेते हैं कि किसी माँ के 6 बच्चे हुए हैं। सो दिस इज पॉसिबल। उसकी वजह क्या है कि ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको क्वाड्रुप्लेट्स या ट्विंस कहा जाता है और जब 2 या 2 से ज्यादा बच्चे की प्रेगनेंसी होगी, माँ की प्रेगनेंसी होगी, सो इसको हम मल्टीपल फीटसेस बोलेंगे। और जो आपके पास ट्विंस हैं वो 2 किस्म के ट्विंस हैं, वन इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विंस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विंस। नाउ स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद विदाउट एनी नोन रीजन, बगैर किसी मालूम वजह के, ये जो एम्ब्रियो है ये 2 में तकसीम होता है। ये एम्ब्रियो एक अलग से फीटस में डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो जो है ये दूसरा ये अलग से फीटस में डेवलप होगा। सो अब यहां पर एक एम्ब्रियो 2 फीटसेस में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या होगा, वो सेम होगा। जो दोनों है ये शेयर करेंगे एक ही प्लेसेंटा को, लेकिन दोनों की दोनों एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोटिक फ्लूइड्स अलहदा होंगी। तो इसका मतलब कि जो दोनों बच्चे होंगे वो अलहदा एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स में होंगे और दोनों के दोनों एक सिंगल प्लेसेंटा में होंगे। उसके साथ साथ जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्विंस है उसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है, जिसमें 2 एम्ब्रियो तो बनते हैं लेकिन वो 2 एम्ब्रियो किस चीज की वजह से बनते हैं, जो 2 एम्ब्रियो हैं वो बनते हैं 2 एग्स की फर्टिलाइजेशन बाय 2 स्पर्म्स। कि जब जो फीमेल बॉडी है उसमें एक एग की बजाय 2 या 3 एग्स आ जाते हैं और हर एक एग को अलहदा अलहदा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो इसके नतीजे में जो ट्विंस आएंगे उनको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलेंगे। और अगर एक एग एक स्पर्म फ्यूज होते हैं उससे एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो विदाउट एनी नोन रीजन 2 में तकसीम हो जाता है, सो उसके नतीजे में जो ट्विंस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। सो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं अगर वो लड़के हैं सो दोनों की शेप सेम, अगर लड़कियां हैं दोनों की शेप सेम। जबकि जो फ्रेटर्नल है इसमें एक बच्चा मेल एक बच्चा फीमेल, या दोनों अगर फीमेल होंगी तो शेप्स उनकी डिफरेंट, अगर दोनों मेल होंगे तो तब भी शेप्स उनकी डिफरेंट होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जुड़वा बच्चे देखते हैं और दोनों की शक्लें सेम है तो समझ जाए वो क्या है, आइडेंटिकल। और अगर जुड़वा बच्चे जो है उनकी सेक्स एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी शक्ल सूरत डिफरेंट है, सो समझ जाए वो क्या है, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी ट्विंस के टॉपिक के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।